हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? तुम आशा करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आप सभी को बताएंगे कि भिन्नों को आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। देखिएगा ध्यान से। तो आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम, ठीक है। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए, ठीक है। तो आरोही क्रम में बहुत ही शानदार तरीके से लिख सकते हैं, वो भी बिना भाग दिए पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है, वो कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से। तो देखिए, ये भिन्न दी गई है ना। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। तो इन संख्याओं तो ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं, इन संख्याओं को हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे, ठीक है। और अंत में सबसे बड़ी। तो कैसे पता करेंगे कि कौन सी संख्या छोटी है, फिर उससे कौन सी बड़ी है, फिर उससे कौन सी बड़ी है? तो देखिए, इन सब में सबसे पहले देखो कि अंतर समान है सभी भिन्नों की नहीं। तो 5 में से 4 घटाएंगे 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 13 में से 12 घटाएंगे 1, 7 में से 6 घटाएंगे 1। मतलब सभी भिन्नों में जो अंतर है बिल्कुल समान है। जब भिन्नों में अंतर समान होता है तो सबसे बड़ी भिन्न वो होती है जिसका अंश सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे बड़ी भिन्न तो ये होगी क्योंकि इसका अंश सबसे ज्यादा है। तो सबसे छोटी भिन्न क्या होगी? तो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो देखिए 2/3 इसका अंश सबसे छोटा है ना, तो सबसे छोटी भिन्न यही हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। 2/3। उससे बड़ी कौन सी होगी? उससे बड़ी ये वाली है, 4/5 ना। तो इससे बड़ी 4/5 हो जाएगी। इससे बड़ी कौन सी होगी? तो इससे बड़ी हो जाएगी 6/7। 6/7 लिख लो, ठीक है। और सबसे बड़ी कौन सी है? मतलब इससे बड़ी 12/13। तो 12/13 लिख लो। ये जो चिन्ह लगाएं इसका मतलब होता है जिधर नोक होती है उधर संख्या छोटी होती है, और जिधर ये मुंह खुला होता है इसका उधर संख्या बड़ी होती है, ठीक है। तो इन संख्याओं का आरोही क्रम यही हो गया, ठीक है, आंसर। अब अगला प्रश्न कह रहा है निम्न भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए। तो अवरोही क्रम मतलब होता है घटता हुआ क्रम। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। और अवरोही मतलब होता है घटता हुआ क्रम, ठीक है, घटता हुआ क्रम। तो निम्न भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए, मतलब ये जो भिन्न दी गई इसे हमें घटते हुए क्रम में लिखना है। तो देखिएगा ध्यान से, लिखो अवरोही क्रम, ठीक है, मतलब घटते हुए क्रम। जिसमें देखिए सबसे पहले ये चेक करेंगे जो भिन्न दी है इनमें अंतर समान है कि नहीं समान है। तो 3/8, इसमें 8 में से 3 घटाएंगे 5, 4/9, 9 में से 4 घटाएंगे 5, 5/11, 11 में से 5 घटाएंगे 6, 2/7, 7 में से 2 घटाएंगे 5। मतलब इन तीनों भिन्नों का अंतर, मतलब इसका भी अंतर 5 है, इसका भी अंतर 5 है, इसका भी अंतर 5 है, लेकिन इसका अंतर कितना है? 6 है। तो इन तीनों में देखिए, इन तीनों में कितना है? 5 का ही अंतर है, लेकिन इसमें 6 का अंतर है। तो जिसमें ज्यादा अंतर होता है वो भिन्न सबसे छोटी होती है। तो ये भिन्न हो जाएगी सबसे छोटी। सबसे छोटी भिन्न तो होगी ये 5/11। अब इन तीनों में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? तो इन तीनों का अंतर क्या है? समान है। तो जब समान अंतर रहता है तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है वही भिन्न सबसे बड़ी होती है। तो इन तीनों भिन्नों में से किस भिन्न का अंतर सबसे ज्यादा है? तो यही वाली भिन्न का अंतर सबसे ज्यादा है ना। मतलब इन तीनों भिन्नों में से किस भिन्न का अंश सबसे ज्यादा है? तो इन तीनों भिन्नों में से ये वाली जो भिन्न है इसी का अंश सबसे ज्यादा है ना। तो यही वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 4/9, ठीक है। इससे छोटी भिन्न क्या होगी? तो इससे छोटी भिन्न ये वाली हो जाएगी 3/8,
और इससे छोटी भिन्न ये वाली हो जाएगी 2/7 और सबसे छोटी भिन्न ये वाली हो जाएगी जिसमें अंतर ज़्यादा है। तो सबसे अंत में इसको लिख देंगे 5/11। मतलब इसमें बड़ा से छोटे की ओर जाते हैं, ठीक है? अवरोही क्रम में बड़े से छोटे की ओर जाते हैं और आरोही में छोटे से बड़े की ओर जाते हैं, ठीक है? तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न हमने लिखा, फिर उससे छोटी लिखा, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ठीक है? तो ये आ गया इन भिन्नों का अवरोही क्रम। यही आ गया आंसर। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप भिन्नों का आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम अच्छे से सीख चुके होंगे। तो डेली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।